हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। कामचंता क्रमणाम सिद्ध्यम यजंत इव देवता क्षिप्रमं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस धरती में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना ही विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवास को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? समसिद्धम परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। ज्यों-ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, त्यों-त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंत क्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह नैष्कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण यह परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें। आगे के श्लोक हम अगले भाग में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।